लेकिन इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच ठाकुरबाड़ी हवेली में एक और रहस्यमयी आग धधक रही थी। एक श्राप, एक अभिशाप जो चारुलता की आत्मा पर पड़ा था। चारुलता हवेली के राजा प्रताप नारायण ठाकुर की एकमात्र संतान थी। उसका सौंदर्य अप्सराओं जैसा था। लंबे काले बाल, दूध जैसी गोरी त्वचा और गहरी काली आंखें जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयानक सच छिपा था। चारुलता संभोग के श्राप से बंधी थी। गांव के लोग कहते थे कि ठाकुर परिवार पर सदियों से एक श्राप लगा था। इस घर की बेटियां यदि किसी पुरुष से प्रेम करेंगी तो उस पुरुष की मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप क्यों और कैसे लगा, इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता था। लेकिन ठाकुरों की महिलाएं आज तक या तो कुंवारी ही मर गई या फिर विधवा हो गई। चारुलता ने अपने पिता की आज्ञा से विवाह से हमेशा मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हवेली में एक नया नौकर आया। लंबे कद वाला, चौड़े कंधों वाला और तीव्र बुद्धि से भरा यह पुरुष चारुलता की आंखों में बस गया। दोनों के बीच चुपचाप प्रेम पनपने लगा। हवेली की ऊंची दीवारें और कठोर परंपराएं इस प्रेम को रोक न सकी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चारुलता और अमृतेश ने एक दूसरे के प्रेम में डूबने की ठानी। अंधेरी रात में मोमबत्तियों की धीमी रोशनी के बीच चारुलता पहली बार एक पुरुष की बाहों में समाने को तैयार हुई। लेकिन जैसे ही उसने अमृतेश को छुआ, हवेली की दीवारों से एक चीख गूंज उठी। अचानक अमृतेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर अकड़ने लगा, मुंह से छाग निकलने लगा। चारुलता की चीख हवेली के गलियारों में गूंज उठी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। अगले ही पल अमृतेश की आंखें सफेद पड़ गई और वह मृत भूमि पर गिर पड़ा। चारुलता को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। क्या यह श्राप सच था? गांव के वृद्धों ने कहा, संभोग का श्राप टूटा नहीं, बल्कि अब और भयानक हो गया है। चारुलता की हर स्पर्श अब मृत्यु का कारण बनने लगी। अब वह किसी भी पुरुष को छूती तो वह तड़प तड़प कर मर जाता। ठाकुरबाड़ी हवेली की सबसे सुंदर कन्या अब मौत का कारण बन चुकी थी। गांव वालों ने उसे डायन कहना शुरू कर दिया। राजा प्रताप नारायण ने भी अपनी बेटी को श्राप मुक्त करने के लिए हर यज्ञ और पूजा करवाई, लेकिन सब व्यर्थ रहा। आखिर में चारुलता को हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। वह अब बाहर नहीं निकल सकती थी, किसी को छू नहीं सकती थी। उसका प्रेम उसका अपराध बन गया था। वह एक ऐसे पिंजरे में कैद थी जिसे छूटने का कोई रास्ता नहीं था। कहते हैं, आज भी जब चांदनी रात आती है तो हवेली के उस अंधेरे कमरे से एक स्त्री की सिसकियां सुनाई देती है, और अगर कोई पुरुष गलती से उस कमरे में चला जाए तो वह कभी लौटकर नहीं आता। ठाकुरबाड़ी हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में चारुलता अब एक जीवित लाश बन चुकी थी। समय बीतता गया, लेकिन न तो उसकी उम्र बढ़ी, न ही उसकी सुंदरता मिटी। उसे वहां बंद हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया था। गांव में अब भी चारुलता की कहानियां सुनाई जाती थी। कोई कहता कि वह मर चुकी है, कोई कहता कि वह आज भी हवेली के अंधेरे कोनों में चलती फिरती है। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा भयावह थी। यूडरूल सफिचेजड के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी फौज ने बंगाल के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। एक दिन कैप्टन अल्बर्ट मॉरिस अपनी सेना के साथ ठाकुरबाड़ी हवेली पहुंचा। उसने देखा कि हवेली एक अजीब सी मायूसी में डूबी हुई थी, जैसे वहां कोई अदृश्य साया मंडरा रहा हो। इस हवेली के मालिक कहां है? मॉरिस ने पूछा। सेवकों ने बताया कि राजा प्रताप नारायण ठाकुर विद्रोह में मारे जा चुके हैं और अब हवेली वीरान पड़ी है। मॉरिस को हवेली पर कब्जा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह एक अंग्रेज अधिकारी था, घमंडी और बेखौफ, लेकिन उसे इस हवेली के श्राप की जानकारी नहीं थी। अंधेरे कमरे का दरवाजा। एक रात जब मॉरिस ने हवेली पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो उसने अंधेरे कमरे का दरवाजा देखा। यह कमरा लोहे की जंजीरों से बंद था और दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा था, इसे मत खोलो वरना मृत्यु निश्चित है। मॉरिस हंसा। अंधविश्वासी हिंदुस्तानी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दरवाजा तोड़ दिया जाए। लोहे की जंजीरें टूटी और दरवाजा एक भारी धमाके के साथ खुल गया। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन अंदर कोई खड़ा था, एक स्त्री जो एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। तुम कौन हो? मॉरिस ने पूछा। स्त्री धीरे धीरे उठी। चारु मौत का आलिंगन। चारुलता ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसका रूप अब भी वैसा ही था, अति सुंदर, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
जैसे वह अब एक जीवित स्त्री नहीं बल्कि कोई अलौकिक शक्ति बन चुकी थी। मॉरिस उसके सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने आगे बढ़कर चारुलता का हाथ पकड़ लिया। क्षण भर में पूरा कमरा गूंज उठा। मॉरिस की आंखें पलट गई, उसका शरीर कांपने लगा। उसने चारुलता से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चारुलता की पकड़ अब किसी श्रापित शक्ति की तरह मजबूत थी। मॉरिस की त्वचा काली पड़ने लगी, उसकी नसों में जहर दौड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और देखते ही देखते वह तड़प तड़प कर मर गया। चारुलता की आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे। वह धीरे से मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। श्राप आज भी जीवित है। मॉरिस की मृत्यु के बाद उसके सैनिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उस रात पूरे ठाकुरबाड़ी में एक भी आदमी जीवित नहीं बचा। सुबह जब गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ कंकाल पड़े थे, लेकिन चारुलता वहां नहीं थी। कहते हैं आज भी अगर कोई पुरुष ठाकुरबाड़ी हवेली के पास जाता है तो उसे रात में एक स्त्री की धीमी आवाज सुनाई देती है। क्या तुम मेरे स्पर्श को सह सकोगे? और जो इस आवाज का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं आता। संभोग का श्राप अब भी जीवित है। चारुलता आज भी किसी अज्ञात अंधकार में इंतजार कर रही है।